नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। एक बार फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर पुस्तक के एक कविता की प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इस कविता को मैंने पहले आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। हालांकि ये कविता नहीं है, साखी है, जो कि कबीर के द्वारा लिखी गई है। और कबीर दास के द्वारा लिखे हुए रचनाओं को 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है, जिसको साखी, सबद और रमैनी, उनके लेखनी के अनुसार उनको अलग अलग भागों में रखा गया है। हालांकि मैंने कबीर दास के विषय में और हिंदी साहित्य के विषय में, दोहे के विषय में बहुत कुछ आप लोगों को उस वीडियो में बता दिया है, जिसमें मैंने साखी को एक्सप्लेन किया था। और मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के साथ दे दूंगी, ताकि आप लोग उन दोहों के अर्थ को ठीक से समझ सकें और ज़रूरत हो तो आप लोग उसको लिख भी सकें बच्चों। क्योंकि दोहे जब आपके पास अर्थ के साथ लिखे होंगे, उनकी व्याख्याएं लिखी होंगी, तो फिर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग स्वयं से भी कर सकेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि एक बार उस वीडियो को देख लें, उसके बाद प्रश्नोत्तर को देखना शुरू करें। तो इस पाठ में हम लोग सिर्फ प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। जीवन परिचय आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैसे एक प्रश्न है, उसमें कबीर दास के विषय में 5 वाक्य लिखने के लिए बोला गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 5 नहीं, आप 10 लाइनें, 10 चीज़ें उनके विषय में याद करके रखें। क्योंकि हो सकता है कि एक अनुच्छेद लिखने के लिए आए जिसमें शब्द सीमा या वाक्य सीमा ना हो, तो आप 5 लाइन या 5 वाक्य अगर सिर्फ लिखते हैं तो फिर उसमें मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लिखें, इसमें से एक आध लाइन अगर आप भूल भी जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कम से कम 10 बातें तो आप कबीर के बारे में जान ही लें। कि देख रहे हैं उनका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था। वे कवि, भक्त, महात्मा और समाज सुधारक थे। इनका धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्णता, कट्टरता और बाह्य आडंबरों से परे था। मतलब कि वो आडंबर को नहीं मानते थे, दिखावा को नहीं मानते थे, कट्टरता, किसी धर्म की कट्टरता को नहीं मानते थे। उनका मन भक्ति में रमा हुआ था, लेकिन वो दिखावा नहीं करते थे। ईश्वर के निर्गुण गुण में विश्वास करते थे, मतलब ऐसे रूप में जिसका कि कोई आकार प्रकार नहीं है, जिस भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस उनके हृदय में वो बसते हैं, इस चीज़ को मानते थे। मुसलमानों और हिंदुओं के धार्मिक कुरीतियों पर उन्होंने कठोर प्रहार किया था। वे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी विचारक थे, विचारों से वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा था। ठीक है। उसके बाद उनके रचनाओं को किन भागों में बांटा गया था। उनकी भाषा में वो घुमक्कड़ स्वभाव के थे, और इसी वजह से उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी सब घुल मिल गया था। इसलिए उनकी लेखनी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा भी कहा गया है। तो ये बातें आप उनके बारे में याद रख लेंगे तो आप लिख सकते हैं बड़े अच्छे से। उसके बाद कबीर का साहित्यिक योगदान यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से भी आप कुछ शब्द, कुछ वाक्य अपने लिए चुन के रख सकते हैं। मेरा सजेशन तो ये होगा कि आप इसको अभी समय रहते ही किसी एक जगह पर 5-10 लाइन कलेक्ट करके लिख लें। जैसे कि अगर आपको लगता हो कि आप किसी कॉपी में रखेंगे और इधर उधर रख देंगे, गुम हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप चाहें तो इसी में कहीं पे कलेक्ट करके 5-10 लाइन आप लिख लीजिए, बस ये पॉइंट इस तरह से, ताकि एग्ज़ाम के समय एक बार देखें और पूरा आपको पढ़ना ना पड़े। पूरा पढ़ने में समय व्यर्थ बर्बाद होगा, तो वो बर्बाद ना करके आप एक जगह रहेगा तो आप उसको एक ही बार में पढ़ के याद कर पाएंगे। ये हैं मुख्य रचनाएं जो कि पाई जाती हैं, क्योंकि पुराने समय में और ऊपर से कवि जो थे अनपढ़ थे, तो वो खुद तो लिखते नहीं थे, उनके जो शिष्य थे उन लोगों ने उनकी रचनाओं को बाद में संग्रहित किया है, लिखा है। इसलिए उनकी बहुत सारी रचनाएं तो मिल भी नहीं पाई हैं, और मिली भी है तो ये साबित नहीं हो पाया कि कबीर दास ने ही लिखा है। तो फिलहाल उनकी इतनी ही रचनाएं आपको मिलेंगी उनके नाम से। अब यहाँ पर केंद्रीय भाव दिया गया है कि इस पाठ में क्या बताया गया है। असल में बताया गया है कि कबीर जो हैं वो किस तरह से गुरु को सबसे बड़ा स्थान देते हैं, भगवान से भी बड़ा स्थान देते हैं, कि वही
अज्ञान को दूर करते हैं और ईश्वर से मिलाते हैं, ईश्वर की पहचान बताते हैं, ईश्वर कौन है और उसके पास हमें क्यों पहुंचना है ये ज़रूरत बताते हैं। इसलिए गुरु ही वो व्यक्ति हैं या वो आत्मा है जो कि हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता बताते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी गुरु हैं, गुरु सबसे बड़ा स्थान रखते हैं। फिर वो बताते हैं कि ईश्वर के मिलने पर मनुष्य का अहंकार मिट जाता है, उनके मन का घमंड खत्म हो जाता है और जब तक घमंड नहीं खत्म होगा तब तक ईश्वर उसका साथ भी नहीं दे पाएंगे। यानी कि मन में या तो ईश्वर का स्थान हो सकता है या स्वयं पर घमंड का स्थान। फिर उसके बाद बताते हैं कि हिंदू मुसलमान के पूजों का तरीका जो है वो उनके लिए उनको सही नहीं लगता है, जो आडंबर है वो उनके लिए गलत लगता है, जिसकी वजह से लोगों के मन में बैर भी आता है कि मैं महान या मेरा धर्म महान या मेरा भगवान महान जैसा विचार भी लोगों के मन में आने लगता है। तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा जिस पत्थर से करते हो उससे अच्छा तो चक्की है जिससे कम से कम खाने का आटा तो मिलता है। उनका कहना है मस्जिद के ऊपर चढ़कर जो जोर जोर से आवाज़ लगाते हो, अजान पढ़ते हो, क्या भगवान बहरा है जो उसको तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं देती, तुम माइक लगाकर चिल्लाते हो। तो इस तरह से वो धार्मिक आडंबरों का खंडन करते हुए भी नज़र आते हैं। उनके विचार से ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करना बहुत कठिन है, चाहे वो पूरी धरती को कागज़ के रूप में इस्तेमाल कर ले, पूरे सातों समुंदर के जल को स्याही के रूप में इस्तेमाल कर ले, लेकिन ईश्वर इतना विशाल, इतना महान है कि उसके विषय में लिखने के बाद वो धरती रूपी कागज़ भी कम पड़ जाएगी और समुद्र जितना पानी भी, स्याही भी कम पड़ जाएगा। इसलिए ईश्वर के महत्ता को लिख नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णनीय है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक एक दोहे की व्याख्या दी गई है जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया है और अभी भी थोड़ा थोड़ा मैंने समझा दिया है। तो इन व्याख्याओं को देख लीजिए, ये पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, आप अगर पढ़े तो उसको सुने तो ठीक है। और मैं आपसे ये भी आग्रह करूँगी कि मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि जितने मैं मेहनत कर रही हूँ उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिल रहा है। मेरे वीडियो में उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे वीडियो को क्या बोलते हैं, व्यूज़ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ वो ज़्यादा सर्च करने की वजह से वो सामने भी आएगा, दिखेगा भी। तो मैं आपसे बस इतना ही उम्मीद कर रही हूँ। उसके बदले में आप मुझसे जो भी विषय, जो भी चीज़ कहेंगे मैं ज़रूर बताऊँगी, पढ़ाऊँगी। मैं जल्दी ही आपके लिए एक लाइव क्लास भी लाने वाली हूँ हिंदी को लेकर के, जिसमें कि हम लोग वर्तनी की शुद्धि, यानी कि जो स्पेलिंग मिस्टेक आपकी होती है लगातार बार बार, उनकी शुद्धि को या उनको सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए या आपको कहाँ उसमें समस्या आ रही है, उस विषय में बात करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए उस लाइव क्लास के। अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है गुरु गोविंद दो खड़े वाले दोहे से, जो कि ये है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो उस दोहे से प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत दोहे के कवि का नाम क्या, लिखिए। ये आपको अच्छे तरह से पता है, प्रस्तुत दोहे के कवि का नाम कबीरदास है। इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज को क्या शिक्षा दी है। अब यहाँ पे ना दोहा सिर्फ नहीं पूछा गया है, इन्होंने पूछा, यहाँ पे प्रश्न किया गया है दोहों के माध्यम से, यानी कि सिर्फ इस दोहे के विषय में आप नहीं बताएंगे कि वो गुरु की महानता को बता रहे हैं, आपको उनके बारे में बहुत कुछ बताना है। कि जैसे उन्होंने अपने दोहों में समाज की एकता को बढ़ावा देने की कोशिश की है, उन्होंने अहंकार को मिटाकर भगवान की तरफ ध्यान देने की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि गुरु ही वो पथ प्रदर्शक या राह बताने वाला है जो ईश्वर तक हमें पहुंचाता है। उन्होंने ये भी बताया है कि व्यर्थ के आडंबरों में समय ना गवाकर या मन में वैर ना बढ़ाकर ईश्वर भक्ति में अपने आप को लगा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक मन में अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईश्वर अवर्णनीय है, उनका वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, शब्दों में ईश्वर को बांधा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि इनकी वाणी के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है, उनके कौन कौन से भाग हैं।
तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पहले संग्रह पूछा गया है। वाणी के संग्रह को कबीर के वाणी के संग्रह को वीजक, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली के रूप में संग्रहित किया गया है। साखी, सबद और रामायणी आदि भागों में इनको बांटा गया है, ठीक है, जिसमें उनकी भाषा पंचमेल, खिचड़ी या सधुकड़ी रही है, ठीक है। इतना आप लोग लिख देंगे, काफ़ी है। गुरु और तथा गोविंद में कवि ने किसे बड़ा बताया है और क्यों? गुरु तथा गोविंद में कवि ने गुरु को बड़ा बताया है क्योंकि गुरु ही वो शख्स होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, वो बताते हैं कि गुरु ही वो व्यक्ति हैं जो हमारे अज्ञान को मिटाकर हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं और जिससे हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। गुरु ही होते हैं जो हमें ईश्वर तक पहुंचने की आवश्यकता को बताते हैं, जो हमें ईश्वर के सानिध्य के महत्व को बताते हैं, जिसके वजह से हम गुरु को पाने की कोशिश भी करते हैं। अगर हम ईश्वर के विषय में जाने ही नहीं तो हम उसे पाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इसलिए जब तक गुरु ना हो तब तक गोविंद को पहचान पाना ही असंभव है और जब तक पहचान नहीं होगी तब तक उसको पाना भी असंभव है। इसलिए कबीर दास गुरु को महान बताते हैं। कवि किस पर बलिहारी हैं, क्यों? कवि गुरु पर बलिहारी हैं क्योंकि गुरु जो हैं उन्होंने ही उनके भगवान से परिचय करवाया है और गुरु के वजह से ही वो जान पाए हैं कि भगवान क्या होते हैं। क्योंकि जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं हैं उस चीज़ को पाने की लालसा भी नहीं होती है। जब तक हम उस चीज़ को पहचानेंगे नहीं तब तक उसको पाने का हम मार्ग भी नहीं ढूंढेंगे। तो वो पहचान और वो लालसा जो है वो गुरु ने ही पैदा की है हमारे अंदर, इसलिए कवि गुरु पर बलिहारी जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं, उस दोहे से पूछा गया है, जो कि दोहा यहाँ पे है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दोना समाही। मतलब जब मैं था यानी मेरा अहंकार था तब तक मेरे अंदर हरि की भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं था। अब मेरे अंदर हरि की भक्ति आ गई है तो मेरे अंदर अहंकार हो ही नहीं सकता है। प्रेम की गली यानी भक्ति की गली जो है बहुत संकड़ी होती है, बहुत पतली होती है। इस गली में, इस पतली गली में या तो मैं रह सकता हूँ या भगवान की भक्ति रह सकती है। उनका कहना ये है, कहने का मतलब है कि अहंकार को त्याग दो और तभी तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अहंकार अगर होगा तो भगवान तुम्हारे अंदर वास नहीं करेंगे। तो जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस दोहे में मैं का अर्थ अहंकार से है, अपने पहचान से है। उसके होने पर कौन नहीं होता है और क्यों? उसके होने पर यानी मैं का भाव होने पर, अहंकार होने पर ईश्वर मन में नहीं समा सकता, उसकी भक्ति मन में नहीं होती, क्योंकि मैं यानी अहंकार होने पर लोग ईश्वर में ध्यान नहीं लगा सकते हैं, अपने आप पर घमंड करते रहते हैं। ईश्वर को उस सरलता से, उस सहजता से, उस भक्ति और प्रेम से ईश्वर को अपने करीब नहीं पा सकते हैं। सांकड़ी शब्द का अर्थ होता है तंग या पतली या संकड़ी, ठीक है। तो ऐसी गली जहाँ पे रास्ता बहुत कम है, बहुत पतला है, तो यहाँ पे आप तंग या पतली गली भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपने वाक्य में इनका प्रयोग कीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सांकड़ी गलियों में यातायात का साधन कम मिलता है, या आप लिख सकते हैं कि यह गली बहुत सांकड़ी है, यहाँ पे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इस तरह से लिख सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रेम गली से कवि का क्या तात्पर्य है, उसकी क्या विशेषता है, उसमें कौन दो एक साथ नहीं रह सकते और किस कारण से? प्रेम गली से अर्थ कवि का यहाँ पे मन से है। कवि यहाँ पे प्रेम गली के द्वारा व्यक्ति के विचारों या उसके मन को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी विशेषता ये है कि वो गली जो है, मन जो है बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है, जहाँ पर या तो अहंकार रह सकता है या भक्ति और प्रेम रह सकता है। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर मैं का भाव यानी अहंकार उस पतली गली में, उस प्रेम की गली में या मन में अहंकार का भाव रहता है तो वहाँ पर ईश्वर साथ में नहीं रह सकते हैं। यानी ईश्वर और अहंकार दो एक साथ प्रेम गली में यानी मन में स्थान नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जब
अहंकार का भाव होता है तो उस समय ईश्वर पर भरोसा नहीं रह जाता, ईश्वर पर भक्ति नहीं होती है। और जब ईश्वर की भक्ति मन में समा जाती है तो उस समय अहंकार का भाव खत्म हो जाता है, मन को शांति मिल जाती है, प्रेम का भाव मिल जाता है। इसलिए इस दोहे के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं? इस दोहे के माध्यम से कवि हमें अहंकार को त्यागने का संदेश दे रहे हैं। वे हमें कहते हैं कि अहंकार को त्याग कर ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया उसे संसार में और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती, ख्वाहिश नहीं रह जाती। इसलिए अगर भगवान को पाना है, मन में शांति और प्रेम को पाना है तो अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है कांकड़ पाथर, जो कि इस दोहे से लिया गया है। कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कहने का मतलब है कंकड़ और पत्थरों को जोड़ करके मस्जिद बना लिया गया है, और उस मस्जिद के ऊपर चढ़ के जो है मौलवी या मुल्ला जो हैं वो अजान पढ़ रहे हैं जोड़ों से चीख करके। तो उन्हें चीख कर बोलने की क्या ज़रूरत है? अपने मन की बात, अपनी प्रार्थना जो है वो भगवान से हम ऐसे क्यों नहीं कह सकते? क्या ऊपर वाला जो है, खुदा जो है वो बहरा हो गया है? तो इस प्रकार से इस दोहे में कवि ने मुसलमानों के आजान या उनके पूजा पद्धति के आडंबर को चोट किया है, उस पर व्यंग किया है। उससे प्रश्न पूछा गया है कि कबीर दास जी के जीवन के विषय में 5 पंक्तियां लिखिए। इस विषय में मैंने पहले ही बता दिया है कि कबीर के जीवन परिचय में दिया हुआ है, और उसको लिख करके एक ही बार में आप यहाँ पे 8-10 लाइन लिख के रख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कवि मुसलमानों द्वारा मस्जिद में जोर से अजान पढ़ने का उपहास किस प्रकार कहते हैं? तो आप इसमें तो यही अर्थ लिख देंगे कि कवि मुसलमानों द्वारा मस्जिद में जोर से अजान पढ़ने का उपहास करते हुए कहते हैं कि आपने जो मस्जिद बनाया है कंकड़ों और पत्थरों को जोड़कर, उसमें उसके ऊपर चढ़कर जो आप चिल्ला कर उन अजान पढ़ रहे हैं, उनको आवाज़ दे रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? क्या आपका खुदा जो है वो बहरा है? वो आपकी बात धीरे से नहीं सुन सकता जो आपको उसे चिल्ला कर बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है? कबीर बताना चाहते हैं कि खुदा सबके मन में है, तो आप धीरे से भी बोलकर अपने मन की बात उन तक पहुंचा सकते हैं। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, दिखावे की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कवि हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा का उपहास करते हुए क्या कहते हैं? तो इसके लिए हम लोगों को अगले दोहे में जाना पड़ेगा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इस दोहे में कवि बताते हैं कि पत्थर को पूजने से अगर हरि मिल जाते हैं, पत्थर की मूर्ति को पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं, तो मैं जा कर के पहाड़ को क्यों ना पूजा कर लूँ? मैं पहाड़ की पूजा करूँगा तो उससे बड़े भगवान मुझे मिलेंगे, भगवान मुझे जल्दी मिल जाएंगे। क्योंकि जिस पत्थर को भगवान मानकर पूजा जा रहा है वो पत्थर हमें कुछ नहीं देता, लेकिन वही उसी पत्थर की बनी हुई चक्की जो है उसमें लोग गेहूं पीसते हैं, तो कम से कम आटा तो खाने के लिए मिल पाता है। इसलिए मैं उस पत्थर से ज़्यादा इस चक्की को महत्व देता हूँ। पत्थर की मूर्ति से ज़्यादा मेरे लिए चक्की महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चक्की पीसे हुए अनाज को पीस कर लोगों का पेट भरता है, और वो पत्थर की मूर्ति लोगों को कुछ भी नहीं देता। तो इस प्रकार से मूर्ति पूजा पर कवि ने प्रहार किया है। यहाँ पे अर्थ और व्याख्या दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न जो है कवि हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा का उपहास करते हुए क्या कहते हैं? तो यहाँ लिखिएगा कि कबीर मूर्ति पूजा का उपहास करते हुए कहते हैं कि आप लोग अगर छोटे से पत्थर की मूर्ति को पूज कर ये सोचते हैं कि आपको हरि मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, तो मैं जाकर पहाड़ को क्यों ना पूज लूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है तो जल्दी मुझे भगवान मिलेंगे, ज़्यादा जल्दी साध लूँगा मैं भगवान को। लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता, क्योंकि पत्थर की मूर्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे विचार से चक्की है, जिससे लोग अनाज को पीस कर पेट भरने लायक आटा तो बना सकते हैं। इस प्रकार से कबीर मनुष्य की आवश्यकता को मनुष्य के आडंबर से बड़ा बताते हुए पत्थर की मूर्ति को नज़रअंदाज करते हैं, नकारते हैं, और निर्गुण ब्रह्म को अपनाकर मन में उसकी पूजा करने की धारणा पर बल देते हैं।
कवि ने हिंदुओं और मुसलमानों को इन दोहों के द्वारा क्या संदेश दिया है? कवि ने हिंदुओं और मुसलमानों को इन दोहों के द्वारा संदेश देते हुए कहा है कि झूठ मूठ के आडंबर से भगवान नहीं प्राप्त होते, झूठ मूठ के दिखावे से या चिल्लाकर या घंटी बजाकर उनको बुलाने से भगवान नहीं मिलते हैं, बल्कि भगवान लोगों के मन में है। लोगों की सेवा, समाज की देखभाल, परोपकार करने से भगवान मिलते हैं। व्यक्ति विशेष में नहीं, हर व्यक्ति में भगवान का वास होता है। घट घट में राम बसते हैं। तो अगर भगवान को पाना है तो अपने मन से छल प्रपंच को दूर करो, अहंकार को दूर करो और मन से उसे याद करो, ना कि चिल्ला चिल्ला कर उसे बुलाओ, तभी भगवान तुम्हें मिलेंगे। आडंबरों से दूर रहो। अगला प्रश्न है, 7 समंदर, जो कि इस दोहे से लिया गया है। 7 समंदर की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। आप शब्दार्थों को भी तो देख ही रहे होंगे ना बेटा, क्योंकि शब्दार्थ आप लोगों से पूछे जाते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, तो आपके क्वेश्चन में ये आता है, इसलिए शब्दार्थों पर ध्यान देते जाइएगा। मसी मतलब स्याही, बनराय मतलब जंगल, कागज मतलब कागज, तो इनको देखते जाइएगा, ठीक है। अब इस दोहे का अर्थ है कि ईश्वर इतना महान है, इतना विशाल है, उसकी महिमा इतनी अधिक है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अवर्णनीय है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके गुण इतने अधिक हैं कि उन गुणों को हम लिख नहीं सकते। उनके गुणों को अगर लिखने की कोशिश की जाए तो 7 समुंदर के पानी जितनी स्याही भी कम हो जाएगी। जंगल में जितने पेड़ हैं उन सबको अगर कलम बना लिया जाए तो भी कलम कम पड़ जाएगा। पूरी धरती की लंबाई जितनी है उतनी लंबाई कागज की होगी, फिर भी उसमें ईश्वर के सभी गुण नहीं समा पाएंगे, नहीं लिखे जा पाएंगे। तो इसी चीज़ को बताने की कोशिश इस दोहे में की गई है कि ईश्वर अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, उसकी व्याख्या असंभव है। इस दोहे से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि 7 समुंदर की स्याही से कवि क्या कहना चाहते हैं और वह पर्याप्त क्यों नहीं है। 7 समुंदर की स्याही उदाहरण से कवि स्याही की मात्रा को बता रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि जिस तरह 7 समुंदर को मिलाकर हद से ज़्यादा जल है, अथाह जल है, उतना जल अगर स्याही के रूप में मिल जाए तो भी हम उस स्याही से भगवान के विशेषताओं की वर्णन नहीं कर सकते। उनकी विशेषताएं, उनके गुण, उनके अनंत स्वरूप का वर्णन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रभु जो है वो अवर्णनीय है, अकथनीय है, अकल्पनीय है। वो इंसान के कल्पना से भी अधिक विशाल है। तो इसीलिए अगर समुद्र के अथाह जल को स्याही के रूप में पा लें तो भी वो स्याही उनका वर्णन करने के लिए कम पड़ जाएगा। लेखनी सब बन राय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लेखनी सब बन राय का मतलब है वन के जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सारे पेड़ों को अगर लेखनी के रूप में तैयार कर लिया जाए। पहले लेखनी बांस को छील कर यहाँ नुकीला किया जाता था और स्याही में डुबा करके लिखा जाता था, इसलिए लेखनी बोला गया है उसको। और जंगल का नाम लिया गया है कि जंगल के पूरे पेड़ों को लेखनी बना दिया जाए और समुंदर के पूरे पानी को, 7 समुंदर के पानी को स्याही के रूप में भी तैयार कर लिया जाए, फिर भी वो लेखनी जो है वो पूरी संसार का सारा पेड़ जो है वो ईश्वर की व्याख्या करने में कम पड़ जाएगा, क्योंकि ईश्वर का गुण अनंत है, अथाह है। कवि ने कागज के रूप में किस वस्तु की कल्पना की है? कवि ने कागज के रूप में पृथ्वी की कल्पना की है, पृथ्वी के लंबाई की कल्पना की है। कागज और लेखनी से कवि क्या करना चाहते हैं? कागज और लेखनी से कवि ईश्वर के गुणों का बखान करना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि उनके बखान को लिख पाना या उनका वर्णन कर पाना किसी के लिए भी असंभव है। और दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्रभु के महत्ता को, उसके विशालता को, उसके महानता को अपने अंदर समाहित कर सके। वो बताना चाहते हैं कि पूरी धरती या धरती के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रभु के अनंत स्वरूप को बताने में कम पड़ जाएंगे। 7 समंदर से कवि का क्या तात्पर्य है? 7 समंदर के अथाह जल
को कवि स्याही के रूप में बदलना चाहते हैं। 7 समंदर उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उसमें अनंत जल राशि होती है, उसके जल को अभी तक ना गिना जा सका है, ना बताया जा सका है कि कितना गहरा है और उसमें कितना पानी होगा। तरल का सबसे विशाल रूप समंदर के पानी को ही माना जाता है, इसलिए कवि ने 7 समंदर के जल को मसी के रूप में, स्याही के रूप में वर्णन किया है। और वो बताना चाहते हैं कि 7 समंदर का अथाह जल राशि भी जो है वो भी अगर स्याही बन जाए तो भगवान का वर्णन करने के लिए वो स्याही कम पड़ जाएगा। दोहे का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे दोहे का केंद्रीय भाव लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर इस चैप्टर के बता दिए हैं। फिर भी अगर कहीं आपको कोई शंका हो, जो कि मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए, फिर भी कोई शंका या संदेह हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा प्रस्तुत हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।